नमस्कार मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व के क्लासों में हमने रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी के विषय में जान चुके थे। अब पंच पीरों में दो और पीर हमारे यहाँ पर बच रहे हैं। एक का तो नाम है बच्चों हड़बू जी और एक का नाम है मेहा जी। तो हम सबसे पहले बातचीत करना प्रारंभ करते हैं हड़बू जी के विषय में। आप ध्यान रखेंगे, हम पढ़ रहे हैं हड़बू जी, और हड़बू जी भी राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग मैं लिख देता हूं कि ये राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित है। ये राजस्थान के पंच पीरों में, राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित है। हड़बू जी जो है बच्चों किस में सम्मिलित है? पंच पीरों में। राजस्थान को या मारवाड़ को एक ही बात है, क्योंकि ओरिजिनल राजस्थान मारवाड़ी है, ओरिजिनल राजस्थानी भाषा मारवाड़ी भाषा ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित है हड़बू जी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, इनका जन्म हुआ था बच्चों मेहा जी सांकला के यहाँ पर। कहाँ पर हुआ था? मेहा जी सांकला के यहाँ पर। और मेहा जी सांकला का नाम आते आपसे अब समझ गए होंगे कि ये सांकला राजपूत थे। कौन थे बच्चों? ये जो हड़बू जी थे ये सांकला राजपूत थे, ये सब आपको ध्यान रखना है। हड़बू जी कौन थे बच्चों? सांकला राजपूत थे। मेहा जी सांकला इनके पिताजी का नाम था, और ये कौन थे? सांकला राजपूत थे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जो हड़बू जी थे, ये हड़बू जी के जो गुरुजी थे, इनके गुरुजी के पास इनको कौन लेके गए? रामदेव जी लेकर के गए, क्योंकि ये रामदेव के मौसेरे भाई थे। ये कौन थे? रामदेव के मौसेरे भाई, रामदेव के मौसेरे भाई। जो रामदेव जी हैं ये रामदेव जी के मौसेरे भाई, मौसी के लड़के थे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और हड़बू जी प्रारंभ में भक्त नहीं थे, पीर नहीं थे, प्रारंभ में ये ऐसे वैसे कार्य किया करते थे। तो एक बार इनको समझाने रामदेव जी आए, और रामदेव जी इनको दीक्षा देकर के इन्हें समझा करके अपने गुरु के पास ले जाते हैं। और इनके भी जो गुरु बनाए बच्चों, ध्यान रखेंगे, इनके गुरु भी कौन बनाए? रामदेव जी के गुरु को इनका गुरु बना दिया। और हड़बू जी के गुरुजी का नाम भी क्या था? बालीनाथ। हड़बू जी के गुरुजी भी कौन थे? बालीनाथ। और जब बालीनाथ से इनको दीक्षा ग्रहण करवा करके 24 वाणियों के अंदर रामदेव जी ने स्वयं लिखा है कि हड़बू जी हरदम हाजिर। ध्यान रखेंगे आप, हड़बू जी हरदम हाजिर, हड़बू जी हरदम हाजिर, गांव भेंगटे माई। ध्यान रखेंगे आप, किसने कहा था? गांव भेंगटे माई, गांव भेंगटे माई। हड़बू जी हरदम हाजिर, गांव भेंगटे माई। और दूजी देह मारी ही जानो, दूजी देह मारी ही जानो, दूजी देह मारी ही जानो, मोशी जायो भाई। ये आप ध्यान रखेंगे, मोशी जायो भाई, मोशी जायो भाई। तो ये किसने कहा? उक्त पंक्ति रामदेव जी ने कही है, क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और बालीनाथ से शिक्षा ग्रहण करवाने के बाद वहां के लोगों से कहकर के गए कि हड़बू जी हरदम हाजिर, गांव भेंगटे माई, अरे दूजी देह मारी ही जानो, मोशी जायो भाई। तो फिर हड़बू जी थे कहां पर? तो अब ये थे कहां के? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वह बुंडेल ग्राम। कहां पर हुआ था? बुंडेल ग्राम। और ये बुंडेल ग्राम पड़ता कहां पर है? नागौर में पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप, हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ था? बुंडेल ग्राम नागौर में। लेकिन बाबा रामदेव जी ने कहां पर बिठा करके गए? कहां पर सेवा करने के लिए छोड़ गए? बेंगटी गांव में। तब इसी बेंगटी गांव की हम बातचीत करते हैं। ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी किन के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा एक बार इनसे मिलने आता है, तो हड़बू जी क्या करते हैं कि कुछ उड़द और एक तलवार इन्हें दे देते हैं, दुधारी तलवार जो दोनों तरफ से चला करते थे, वह दुधारी तलवार और उड़द दे देते हैं, इनको अपने पास रख लेना, तुम विजय होंगे। और राव जोधा को साम्राज्य का विस्तार कर लिया। राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, किन की कृपा से? हड़बू जी की कृपा से। तो राव जोधा प्रश्न होकर के हड़बू जी को क्या करता है बच्चों? एक बैलगाड़ी और ये बेंगटी गांव ही इन्हें उपहार में दे देता है। और हड़बू जी क्या करते हैं? उस बैलगाड़ी से
पंगु गायों के लिए, विकलांग गायों के लिए चारा लाते हैं और गायों की सेवा करते हैं। और अपना अंतिम समय भी कहां पर इनका व्यतीत होता है? राव जोधा का अंतिम समय भी हडबू जी के यहीं पर बेंगटी में व्यतीत होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आप एक और ध्यान रखेंगे कि हडबू जी को जब बाबा रामदेव जी के समाचार मिले कि बाबा रामदेव ने समाधि ले ली, तो हडबू जी बाबा रामदेव जी के रुणीचा की तरफ, रामदेवरा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बीच में ही एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बाबा रामदेव उन्हें खड़े हुए मिलते हैं, तो हडबू जी ने जाकर के उनको गले से लगा लिया और कहा कि लोग ऐसे कह रहे हैं आपने समाधि ले ली। तब बाबा रामदेव कहते हैं कि लोग हैं, कहते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। लोग तो क्या है, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन मैंने कोई नहीं लिए, तू ऐसा कर, ये सोहन चुटिया और रतन कटोरा ले जा और अजमाल जी को दे देना, मेरे पिताजी को दे देना, मैं घोड़ा लेकर के आ रहा हूं। बाबा रामदेव ने ये से कहा। तो सोहन चुटिया और रतन कटोरा बाबा रामदेव ने समाधि के बाद भी किसे दिया? हडबू जी को दिया। प्रश्न यूं भी हो सकता है कि समाधि लेने के बाद बाबा रामदेव ने प्रथम परिचय किसे दिया? हडबू जी को दिया। और ये हडबू जी उन रतन कटोरा सोहन चुटिया को लेकर के अजमल जी के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा ने ये भेजे हैं। तब वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वह सोहन चुटिया रतन कटोरा तो उनकी समाधि के अंदर रखे थे। और लोगों ने जब डाउट हुआ उन पर, तो उस समाधि को खोदने का प्रयास किया। और जैसे समाधि के खोदने का प्रयास किया तो आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में कहा कि अब आज से तुम्हारे तंवर वंशों में कोई पीर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था मेरी समाधि को मत खोदना, लेकिन आपने खोदने का प्रयास किया। तो बाबा ने ऐसे आकाशवाणी की कि अब आज से तुम्हारे कोई पीर पैदा नहीं होगा। इधर जिस कदम्ब वृक्ष के नीचे मिले थे, लोगों ने बताया कि हडबू जी बताओ रामदेव कहाँ मिले थे? तो एक कदम्ब वृक्ष के नीचे मिले थे, जहां उनके पद चिन्हों के चिन्ह नजर आ रहे थे। तो लोगों ने उनके उन पद चिन्हों को उठा करके वहां पर रख दिया। तब से उनकी पद चिन्हों की पूजा करते हैं और उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे उनके थान बने होते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इसका एक बार ले ले, फिर हम इनके आगे बातचीत करते हैं। हडबू जी का जन्म बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ। ये राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित हैं। जन्म मियाजी सांकला के यहाँ हुआ, मतलब सांकला राजपूत थे। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी इनको बालीनाथ के पास लेकर के, और बालीनाथ जी इनके गुरु थे। रामदेव जी ने अपने 24 वाणियों में लिखा है कि हडबू जी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, तुझी देह मारी ही जानो मोसी जायो भाई। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। हडबू जी गायों की रक्षा करते थे, गायों की सेवा करते थे, सादा सिंपल जिया करते थे, इसलिए लोक देवताओं में सम्मिलित हुए। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, हडबू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहां पर बन रखा है, उसकी हम बातचीत कर लेते हैं। और यहीं से हमारी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है हडबू जी का मंदिर। तो आप ध्यान रखेंगे, हडबू जी का जो वर्तमान में सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है, ये पूजा स्थल है कहां पर? तो ध्यान रखेंगे, ये है बेंगटी गांव जोधपुर में। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न ध्यान रखना है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। राजस्थान के किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हडबू जी की। और ओम बना भी लोक देवता है, लेकिन उनकी गाड़ी की, बुलेट की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, इनका जो मंदिर है कहां पर? ये बेंगटी गांव में है। कहां पर है? बेंगटी कहां पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है। ये इनका मुख्य पूजा स्थल बन रखा है बच्चों, बेंगटी जोधपुर में, जहां पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। जोधपुर के शासक हुए हैं बच्चों, और यहाँ पर इन्हीं के मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया है? अजीत सिंह जी ने 1721 ईस्वी में करवाया है। यहाँ के जो पुजारी होते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखेंगे। हडबू जी के पुजारी कौन होते हैं? हडबू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। हडबू जी का वाहन क्या है? इस प्रकार भी प्रश्न पूछा गया है। तो हडबू जी का वाहन बच्चों सियार है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हडबू जी का वाहन सियार है, पुजारी सांकला है। और हडबू जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जिनकी मूर्ति की ने इनकी उसी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं जो राव जोधा ने इनको दी थी। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट बच्चों, अब हम बातचीत कर लेते हैं इनके उपनाम से संबंधित कि हड़बू को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हड़बू है बच्चों, इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। हड़बू को क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। राजस्थान में शकुन शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है? हड़बू को ही कहा जाता है। इन्होंने पूरा का पूरा शकुन शास्त्र लिखा है। सिद्ध पुरुष, इनको और क्या भी कहा जाता है? सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इनको चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। इनको वीर योद्धा भी कहा जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। लेकिन मुख्य जो प्रश्न होगा वह क्या होगा कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता बच्चों हड़बू को ही कहा जाता है। हड़बू के मुख्य पूजा स्थल के रूप में, इनके वाहन और पुजारी के रूप में एवं शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इस शब्द को ध्यान रखेंगे जिसमें हड़बू का पूरा काम हो जाएगा। ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। हम दूसरे लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया, उनकी भी बातचीत कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि ये दो छोटे छोटे लोक देवता हैं, बड़े बड़े हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट आने वाले क्लास में बहुत रोचक लोक देवताओं के बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियों से पढ़ेंगे। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया। तो देखो आपको क्या लग रहा है कि मांगलिया और ये मांगलिया राजपूत होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपसे पूछूं, आप खुद विचार कीजिए कि आपका गोत्र क्या है और आपके पिताजी का गोत्र क्या है और आपकी मम्मी का गोत्र क्या है। आपको पैदा तो आपकी मम्मी करती है, लेकिन उसके गोत्र से नहीं, आप आपके पिताजी के गोत्र से जाने जाते हैं। पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है मेहाजी मांगलिया, ऐसे देवता है जो अपनी माँ के गोत्र के नाम से जाने गए। बातचीत करते हैं इन्हीं मेहाजी मांगलिया की। सबसे पहले आपको मेहाजी मांगलिया के विषय में ध्यान रखना है कि ये मेहाजी जो मांगलिया थे, इनके पिताजी जो हैं, पिताजी की हम बातचीत करते हैं तो इनके पिताजी थे गोपाल राज। कौन थे? गोपाल राज। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये पंवार वंशीय राजपूत थे। ये कौन थे? पंवार वंशीय राजपूत। पंवार वंशीय राजपूत थे। लेकिन कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि ननिहाल में कोई उत्तराधिकार नहीं था। ननिहाल के उत्तराधिकारी हुए। ननिहाल के क्या हुए बच्चों? ये उत्तराधिकारी। नाना जी के राज इन्होंने संभाला था और ये वहां के उत्तराधिकारी हुए। इसीलिए अपनी माँ के गोत्र के नाम से, माँ के या नाना के गोत्र के नाम से जाने गए। माँ के गोत्र के नाम से जाने जाने वाला संसार का पहला एकमात्र व्यक्ति कौन है? मेहाजी मांगलिया। तो पिताजी इनके गोपाल राज हैं, पंवार वंशीय राजपूत थे। कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि इनके ननियाल पक्ष में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इन्होंने नाना जी के उत्तराधिकारी यही हुए। इसलिए ये माँ के गोत्र के नाम से, अपनी नाना के गोत्र के नाम से जाने गए और मांगलिया इनके नाना, इनकी माँ का गोत्र था, इसलिए क्या कहलाए? मेहाजी मांगलिया। आप ये भी ध्यान रख लेंगे कि ये राव चूड़ा के समकालीन हैं। किसके समकालीन है? राव चूड़ा के समकालीन। राव चूड़ा के समकालीन लोक देवता कौन से हैं? तो बच्चों यही पर हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनका एक घोड़ा है और घोड़े में से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। इनका घोड़ा जिसका नाम है किरण काबरा। ध्यान रखेंगे, इनके घोड़े के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये नाम थोड़ा ऐसा ही है इस वजह से कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा है। इतना भी आप ध्यान रखेंगे। आजीवन सादा जीवन जिया, राजकुमार होकर के भी गायों की रक्षा की, स्त्रियों की भी इन्होंने रक्षा की, इसलिए क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। ये भी आप ध्यान रख लेंगे। आजीवन सादा जीवन जिया, आजीवन सादा जीवन जिया। क्या कारण था कि लोक देवता बने? तो आजीवन सादा जीवन जिया और सादा जीवन और गो रक्षा से ही ये क्या बन गए बच्चों? लोक देवता हो गए। ये सब ध्यान रखेंगे। अंत में होता क्या है कि जैसलमेर के एक शासक थे जिनका नाम था राणंग देव भाटी, और ये राणंग देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राणंग देव भाटी से इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था, और उस युद्ध में ये काम आ गए थे, खेत रह गए थे, शहीद हो गए थे। इसलिए राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं बच्चों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बातचीत करते हैं इनके प्रसिद्ध मंदिर की।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे जहां पर इनका जन्म हुआ था, जहां पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर बन रखा है। और जन्म कहां पर हुआ था मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। तो देखो इनका मंदिर हम बता रहे हैं, ये इनका मंदिर बन रखा है इस प्रकार। और ये जो मंदिर है बच्चों ये कहां पर, तो ये है बापिणी जोधपुर, बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर बन रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर इनके जो पुजारी हैं, पुजारी कौन होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनके पुजारी मांगलिया राजपूत होते हैं। कौन होते हैं, मांगलिया राजपूत। मांगलिया राजपूत इनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये मांगलिया राजपूत जो बापिणी जोधपुर में जो इनका जन्म स्थान भी है, ध्यान रखेंगे आप, जन्म स्थान, जन्म स्थान के साथ साथ मुख्य पूजा स्थल भी है इनका, मुख्य पूजा स्थल, जन्म स्थान और मुख्य पूजा स्थल ये है। यहाँ के इन पुजारियों की, मांगलिया राजपूत इन पुजारियों की क्या नहीं होती है बच्चों, वंश वृद्धि नहीं होती है, मतलब इनके कोई छोर-छोरी नहीं होते हैं। मतलब मांगलिया जो पुजारी होते हैं बापिणी जोधपुर के अंदर, जो मेहाजी मांगलिया के पुजारी होते हैं, ये पुजारी क्या नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते। और पुजारी बाप नहीं बन सकते तो मंदिर कहां पर होगा, बापिणी जोधपुर में। और यहां से भी जरूर प्रश्न पूछा जाता है मेला, और मेहाजी मांगलिया का जो मेला आता है बच्चों वह भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को, कब आता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। और भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन ये मांगलिया राजपूत, कौन, मांगलिया राजपूत, मांगलिया राजपूत, मांगलिया राजपूत किनकी, मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेहाजी की अष्टमी कब मनाते हैं, तो मेहाजी की अष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन मनाते हैं। तो बच्चों ये थे दो छोटे छोटे लोक देवता। हम आज पंचपीर हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लोक देवता हम तेजाजी पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो जरूर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं।